हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। आज हम यूपी पीसीएस प्रीलिम सीरीज का अगला टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का गुप्ता एम्पायर। ठीक है, आज गुप्ता एम्पायर जो है कंप्लीट करेंगे। और ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, ये जब प्रीलिम्स पास में आएगा ना, कुछ नहीं करना, इस सीरीज को बस लूप पे लगा के रिवाइज कर लेना इससे। ठीक है, तो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस मिल जाएगी। पहली चीज़, आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रहेगी। ठीक, सो गुप्ता एम्पायर स्टार्ट करते हैं। गुप्ता एम्पायर क्या था? इसको गोल्डन एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ था, राजनीतिक जो एकीकरण होता है। मोस्टली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हुआ करती थी। ठीक, जो केंद्रित सरकार होती थी। संस्कृत पे भी बहुत सारा काम हुआ था, स्टोन पे काम हुआ, आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम हुआ, मैथमेटिक्स पे काम हुआ, मेडिसिन वाले पे भी काम हुआ। ठीक, इसी वजह से इसको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ठीक है, गुप्ता एम्पायर को बोलते हैं। ठीक, अब पहले हम लोग क्रोनोलॉजी वाइज किंग को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से राजा थे। ठीक है, सो पहले हैं श्री गुप्ता। ठीक, अब श्री गुप्ता के बारे में क्या बोला जाता है, जो इंस्क्रिप्शन के हिसाब से जो नॉलेज है उसमें क्या लिखा है। गुप्ता स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन महाराजा श्री गुप्ता मेंशनिंग द फर्स्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी किंग गुप्ता इंस्क्रिप्शन बाई समुद्र गुप्ता ऑन द इलाहाबाद पिलर। इलाहाबाद में जो पिलर है समुद्र गुप्ता के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देता है, उसी में श्री गुप्ता के बारे में भी बात की गई है। ग्रेट ग्रैंड फादर समुद्र गुप्ता ने जो है गुप्ता को एज अ ग्रेट ग्रैंड फादर रिप्रेजेंट किया है उसमें। ठीक, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में क्या है, प्रयाग प्रशस्ति जिसको बोलते हैं, है ना। सो वहाँ से जो है पता चलता है कि जो श्री गुप्ता थे वो एक्चुअल में फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के। ठीक है, फिर उसके बाद अगले कौन थे, चंद्रगुप्त वन। ठीक, अब इनके बारे में डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। अब ये वो रीजन है, ठीक है, जहाँ पे इन लोगों का जो है एक्सपेंशन पॉलिसी हुआ करती थी। दूसरा है, फिर थर्ड किंग है समुद्रगुप्ता। ठीक, समुद्रगुप्ता को इसकी पॉलिसी क्या थी, वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट, मतलब युद्ध करो और विजय करो। ठीक है, वी ए स्मिथ एक हिस्टोरियन थे, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते थे। जैसे यूरोप में नेपोलियन था ना, वो वॉर करता था और अपने कब्जे में टेरिटरी ले लिया करता था। ठीक, तो वैसे ही इंडिया के कौन थे, समुद्रगुप्ता थे। ठीक है, अश्वमेध कॉइन्स चलते थे इनके टाइम पे। ठीक, म्यूजिक इनका एक जो है कॉइन है जिस पे समुद्रगुप्ता वीणा बजाते हुए बना है। ठीक, उसके बाद इलाहाबाद पिलर प्रयाग प्रशस्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें किसने वो किया था, हरिसेना ने किया था। ठीक, अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, मोटिवेशन फॉर एक्सपेंशन। ठीक, कि भाई क्या वो मोटिवेशन था जिससे एक्सपेंशन किया। तो पहला है इंपीरियल एम्बिशन। समुद्रगुप्ताज प्राइमरी मोटिवेशन वॉज टू एक्सटेंड एंड कंसोलिडेट द गुप्ता एम्पायर इन्फ्लुएंस ओवर अ वास्ट टेरिटरी फुलफिलिंग हिज एम्बिशन ऑफ इंपीरियल एक्सपेंशन। ठीक, समुद्रगुप्ता का प्राइमरी मोटिवेशन ये था कि गुप्ता एम्पायर को एकीकृत करना और एक बड़ी टेरिटरी पे रूल करना। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या था एक्सपेंशन करने का, विस्तारवाद नीति का। रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक, रिलीजियस डिफरेंसेस हुआ करते थे, जैसे शिव वर्शिपिंग जो करते थे नागाज, उनके साथ इनके डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, मिलिट्री कैंपेन हुए। इकोनॉमिक इंसेंटिव की बात करें सो ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा रीजन आप कवर करेंगे उतना ज़्यादा आपको इकोनॉमिक रिसोर्स का फ़ायदा होगा। ठीक है, अब आते हैं समुद्रगुप्ता का एक्सपेंशन की बात करते हैं। क्यों मैं स्पेशली समुद्रगुप्ता के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट जो है इन्फ्लुएंशियल किंग था। दूसरा, इसका बहुत बड़ी विस्तारवाद नीति थी। ठीक, इसने बहुत बड़े रीजन पे कब्जा किया था। सो पहले क्या करता है ये, नॉर्थ इंडिया। ठीक, ग्रुप वन की बात करें तो समुद्रगुप्ता फर्स्ट कंसोलिडेटेड हिज पावर इन गंगा यमुना दोआब। ठीक, गंगा यमुना, जो गंगा और यमुना का जो दोआब रीजन था, वहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को कब्जा करके थ्रू द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मतलब मिलिट्री से हमला करके कब्जा करता है। फिर दूसरे नंबर पे कहाँ कब्जा करता है वो, ईस्टर्न हिमालय स्टेट्स में। ठीक है, ही एक्सटेंडेड गुप्ता कंट्रोल टू द ईस्टर्न हिमालय स्टेट्स इंक्लूडिंग समाताता, देवाका, ठीक, कमरपुआ, नेपाला, कटरीपुरा। ठीक, दीज रीजन वर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर देयर ट्रेड रूट्स एंड रिसोर्सेज। फिर चौथे नंबर पे कहाँ पे वो एक्सपेंशन करता है, विस्तार करता है, विंध्यन फॉरेस्ट जो थे, ठीक है, वहाँ पे कब्जा करता है। फिर डेक्कन एंड साउथ इंडिया की बात करें तो समुद्रगुप्ताज दक्षिण पथा कैंपेन वॉज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट वेयर ही कॉन्क्वेड 12 स्टेट्स इन ईस्टर्न डेक्कन एंड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक, कहाँ जब ये साउथ में अटैक करता है
सो कितने 12 स्टेट्स को जीत लेता है, ठीक है। समुद्रगुप्ता क्या करते हैं, 12 स्टेट्स को जीतते हैं, ठीक। और इस कैंपेन को क्या बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। एम टू लिबरेट द लोकल रूलर फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। मोक्ष क्यों बोलते हैं कि जो लोकल राजा थे उसने कहा कि भाई जो विदेशी आक्रमण तुम्हारे ऊपर हो रहे हैं उनके डर से तुम्हें मुक्त करते हैं और तुम हमारे गुप्ता एम्पायर में सब लोग आके एकीकृत हो जाओ और एक हम यूनिफाइड एम्पायर की तरह काम करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ इन्वेडर कहाँ, फॉरेन इन्वेडर की बात करें, जो पांचवा ग्रुप था एक्सपेंशन का, समुद्रगुप्ता ने डिसाइसिवली फॉरेन इन्वेडर के साथ भी डील किया, जैसे शाका, कुशाना, ठीक। इन सबको इंडिया से बाहर रखा जब तक इसने रूल किया और गुप्ता अथॉरिटी को रिस्टोर करके रखा, ठीक है। फिर अगले फेमस राजा हैं गुप्ता एम्पायर के, चंद्रगुप्ता टू हैं, ठीक। इनके बारे में कहाँ से पता चलता है, महरौली दिल्ली में पिलर है, आयरन पिलर, ठीक है, उसके बारे में। सिल्वर कॉपर कॉइन चलते थे। उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन में भी जो है बात हुई है इनके बारे में। इनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, कालिदास, अमर सिम्हा, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ठीक, घटकपरा, शंकु। फिर उसके बाद कहापनका, बरूची और वीतला भट्टा, ठीक है। ये नाम याद रखना 9 रत्न के, ठीक। प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो सकता है बट ये नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। अब चलो एक एक करके 9 रत्न के बारे में समझते हैं, ठीक। पहले थे अमर सिम्हा। अमर सिम्हा वॉज अ संस्कृत लेक्सिकोग्राफर एंड अ पोएट एंड हिज अमर कोशा इज़ अ वोकेबलरी ऑफ संस्कृत रूट्स, ठीक। संस्कृत ये वो थे, पोएट थे, ठीक, कवि थे। इनकी एक अमर कोशा बुक है जो संस्कृत के बारे में वोकेबलरी है, एक तरीके से कह सकते हो, संस्कृत के बारे में बताती है, जिसमें होमोनिम्स हैं, समानार्थी, सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची, ठीक। इसको त्रिकांड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 पार्ट हैं, कांड 1, कांड 2, कांड 3, ठीक। और इसमें कितने 10,000 वर्ड हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर के पोएट कौन थे, हरिसेना। हरिसेना को बोलते हैं कि इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति कंपोज करी थी, जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। द टाइटल ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ काव्या, ठीक, बट इट हैज़ बोथ प्रोज एंड वर्स, ठीक। इस जो प्रशस्ति है इसको काव्य भी बोलते हैं बट इसमें है दोनों चीज़ें, प्रोज भी हैं और वर्स भी हैं। द होल पोएम इज इन 1 सेंटेंस इंक्लूडिंग फर्स्ट 8 स्टेंजाज ऑफ पोएट्री एंड अ लॉन्ग सेंटेंस एंड अ कंक्लूडिंग स्टेंजा। हरिसेना इन हिज ओल्ड एज वॉज इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता एंड डिस्क्राइब हिम इज ए नोबल एंड आस्क हिम यू प्रोटेक्ट ऑल दिस अर्थ, ठीक। ये स्टेटमेंट याद रखा, हरिसेना अपने ओल्ड एज में चंद्रगुप्ता के कोर्ट में थे, ठीक। क्या डिस्क्राइब किए थे चंद्रगुप्ता के बारे में कि आप एक नोबल इंसान हो, और उनसे कहा कि यू प्रोटेक्ट ऑल दिस अर्थ, ठीक, पूरी पृथ्वी को आपको ही बचाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे वेरी फेमस कालिदास। कालिदास इज़ द इम्पोर्टेंट इमोर्टल पोएट एंड प्ले राइट, नाटककार ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड अ पियरलेस जीनियस हुज वर्क बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड इन मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ कालिदास वर्क इन न्यूमरस इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैव स्प्रेड हिज फेम ऑल ऑफ द वर्ल्ड एंड नाउ ही रैंक्स अमंग द टॉप पोएट्स ऑफ ऑल टाइम। देखो जो कालिदास थे उनको अमर कवि भी बोलते हैं, वो बहुत बड़े नाटककार थे इंडिया के, ठीक है। और उनका फेमस उनका जो काम है वो आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में भी फेमस है। बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज में भी उनके वर्क को ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। और इस समय वो टॉप पोएट की रैंक पे हैं, समझ लो एक तरीके से। फिर नेक्स्ट आते हैं वराहमिहिर। अब वराहमिहिर कौन थे, उज्जैन में रहते थे। पहली बात, उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बुक लिखी, ठीक, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातका, ये 3 किताबें हैं वराहमिहिर की, याद रखना। पंच सिद्धांतिका इज अ समरी ऑफ 5 अर्ली एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम इंक्लूडिंग सूर्य सिद्धांत, ठीक है, जो ग्रहों के बारे में बातें होती ना उसके बारे में इस बुक में लिखा है। अनदर सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय हिम, पति महासिद्धांत, अपीयर्स टू हैव मेनी सिमिलरिटीज विद द एंशियंट वेदांग ज्योतिष और लगाधा, ठीक, मतलब जो वेदांग ज्योतिषी है ना ये उसके बारे में बात करता है, पति महासिद्धांत, ठीक है। फिर बृहत संहिता क्या है, कंपाइलेशन ऑफ ए असॉर्टमेंट ऑफ टॉपिक्स दैट प्रोवाइड इंटरेस्टिंग डिटेल ऑफ द बिलीफ ऑफ दोज टाइम्स, ठीक। इसमें क्या बताता है, उस टाइम के जो बिलीफ सिस्टम थे उनके बारे में बात करता है, ठीक है। फिर आते हैं बृहत जातका, ये क्या है, ये एक एस्ट्रोलॉजी की बुक है, ज्योतिष शास्त्र की बुक है, ठीक है, जो ग्रीक एस्ट्रोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर लिखी गई थी। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे नवरत्नों में वरुचि, ठीक है, वरारुचि जो भी हैं, इनका अनदर जेम ऑफ चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य हु वाज अ ग्रामरियन एंड संस्कृत स्कॉलर, ये व्याकरण मतलब जानते थे और संस्कृत के भी विद्वान थे, ठीक। कुछ हिस्टोरियन ने इनको कात्यायन भी बुलाया है, ठीक। वरुचि इज सेड टू बी द ऑथर ऑफ प्राकृत प्रकाशा, ठीक, विच इज़ द फर्स्ट ग्रामर ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, ठीक। प्राकृत
लैंग्वेज की फर्स्ट बुक कौन सी है? प्राकृत प्रकाशा, याद रखना ये, ठीक। फिर है वेतल भत्ता, कौन थे ये मैजिशियन हुआ करते थे। धन्वंतरी कौन थे? ग्रेट फिजिशियन थे, ठीक। उसके बाद कपनका कौन थे? वॉज एन एस्ट्रोलॉजर, ये भी ज्योतिषी थे। शंकु कौन थे? आर्किटेक्चर फील्ड के थे, ठीक। अब ये नवरत्न जो मैंने बताए हैं, कौन क्या था, किसकी क्या रचना थी, इसको याद रखना है, ठीक है, बार बार पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये देखो, स्कंदगुप्ता's डेथ, द एम्पायर वॉज क्लियरली इन डिक्लाइन एंड लेटर गुप्ता coinage इंडिकेट देयर लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर मच वेस्टर्न इंडिया आफ्टर दिस टाइम पीरियड, ठीक है। स्कंदगुप्ता की डेथ के बाद क्या होता है? गुप्ता एम्पायर जो है डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। कुछ फेमस राजा थे जैसे पुरुगुप्ता, कुमार गुप्ता टू, बुद्ध गुप्ता, नरसिम्हा गुप्ता, कुमार गुप्ता थर्ड, विष्णु गुप्ता, ठीक है, वनियाद गुप्ता, भानुगुप्ता। ये वो राजा हैं जिनके टाइम पे गुप्ता एम्पायर जो था वो क्या वीक होना स्टार्ट हो चुका था, है ना। अब आते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को राइज करने में हेल्प करी, ठीक है। सो पहला फैक्टर है स्ट्रेटेजिक मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक। मैट्रिमोनियल मतलब कि शादी संबंधित जो है संबंध बनाना। चंद्रगुप्ता वन का अलायंस की बात करें तो चंद्रगुप्ता एम्पायर एसेंट बिगेन विद द मैरिज ऑफ चंद्रगुप्ता वन टू कुमार देवी, अ लच्छावी प्रिंसेस, ठीक है। दिस अलायंस नॉट ओनली प्रोवाइडेड अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल बूस्ट बट ऑल्सो सॉलिडिफाइड द गुप्ताज स्टैंडिंग अमंग नॉर्दर्न इंडियन डायनेस्टीज। क्या हुआ? गुप्ता एम्पायर के अगर पहले चंद्रगुप्ता वन की बात करें तो उन्होंने कुमार देवी से जो है शादी करी, लिच्छावी प्रिंसेस हुआ करती थी। इस अलायंस का फ़ायदा ये हुआ कि पहली बात तो पॉलिटिकल चीज़ जो है स्ट्रांग हुई, दूसरा नदर्न स्टेट्स में डायनेस्टी में बात करें तो और टेरिटोरियल बूस्ट हुआ, मतलब एक्सपेंशन होता चला गया। फिर इसी तरह चंद्रगुप्ता टू के अलायंस की बात करें तो चंद्रगुप्ता टू जो था, ठीक है, इसने भी क्या किया, मैरिज जैसे प्रपोजल जो है अपने साथ के स्टेट्स में इस्टेब्लिश किए, ठीक है। और अपनी जो बेटी थी डॉटर प्रभावती गुप्ता, इसकी शादी किससे करी? वकाटका जो है राजकुमार थे उनके साथ, ठीक है। ये भी रीजन था। दूसरा था मिलिट्री पावर एंड एक्सपेंशन। अब समुद्रगुप्ता के कैंपेन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक। वी.ए. स्मिथ इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बुलाते थे, तो ये सेम चीज़ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट था, ये मेंस पर्सपेक्टिव है वैसे, पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फ्लोरिसिंग, ठीक है, ये रीज़न था। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक। अब ये पॉइंट हैं जो वीक करते हैं गुप्ता एम्पायर को। अब ये प्री ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है, बट इसको जो है आप क्या करेंगे, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, इसको जो है रीड कर लेना, ठीक। अब डिक्लाइन की बात करें, डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, सो क्या रीज़न थे? इन्वेजन बाय द हुनाज, ठीक, हुन ने अटैक किया। फ्यूडलिज्म का राइज हुआ। फ्यूडलिज्म मतलब क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड, ठीक, वीक सक्सेसर। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आना शुरू हो गई, फॉरेन ट्रेड कम हो गया, ठीक, प्रोफेशनल आर्मी कम हो गई। ये सब मेंस के पर्सपेक्टिव का पॉइंट है कि मान लो मेंस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक, गुप्ता एम्पायर पे, तो ये राइज वाले पॉइंट हो गए, ये डिक्लाइन वाले पॉइंट हो गए, ठीक। और ऊपर किंग मैंने बता ही रखे हैं कौन कौन से वीक किंगडम थे, ठीक है। अब गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। सो ये लोग कौन कौन से टाइटल खुद को दिया करते थे? परमेश्वरा, ठीक, महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, ठीक, परम भत्तर का, ठीक। अब इसमें क्या है, डिवीज़न की बात करें तो भुक्ति हुआ करता था जिसको स्टेट बोलते हैं, ठीक। भुक्ति को हेड कौन करता था? उपरिका। डिस्ट्रिक्ट को विश्यास बोलते थे जिसको विश्वपति हेड करते थे, ठीक है। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल एट सेंट्रल लेवल की बात करें, ठीक है, कौन कौन से ऑफिशियल थे? पहले थे महाबला अधिकृता, कमांडर इन चीफ, ठीक है। फिर महादंड नायक, चीफ जस्टिस। महाप्रतिहार कौन हुआ करते थे? एक ऑफिशियल जो रॉयल पैलेस को मेंटेन करता था, शाही महल को, है ना। फिर महासंधि विग्राहक कौन थे? जो पोस्ट वॉर कॉन्सिलेशन, मतलब युद्ध खत्म होने के बाद जो संधि करवाते था। फिर दंडपशिका कौन थे? पुलिस डिपार्टमेंट के हेड थे, ठीक है। फिर भंडार अधिकृता कौन था? रॉयल ट्रेजरी, ठीक, जो शाही खजाना होता था उसका हेड, ठीक है। फिर महापक्षा पतालिक कौन थे? अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे, ठीक। विनय स्थिति संस्थापक कौन थे? एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड, शिक्षा विभाग के, ठीक। सर्वाध्यक्ष कौन होते थे? जितने भी सेंट्रल डिपार्टमेंट थे उनके इंस्पेक्टर को सर्वाध्यक्ष, सर्व मतलब सब, है ना। फिर महास्वपति कौन होते थे? महास्वपति जो कैवेलरी घुड़सवारी वाले जो कंट्रोलर होते थे, ठीक है। फिर
महामहिम पिलपति कौन होते थे? कंट्रोलर एंड एग्जीक्यूटर ऑफ एलिफेंट्री, ठीक, जो हाथी की सवारी होती थी ना उसके पूरे दस्ते को कंट्रोल करते थे। फिर विनयपुरा क्या थे? ऑफिशियल टू प्रेजेंट डिफरेंट गेस्ट एट किंग्स कोर्ट, ठीक, राजा के दरबार में जो गेस्ट आते थे, ठीक, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीके से होस्ट करते थे उनको। फिर युक्त पुरुष कौन होते थे? जो वॉर में लूटा हुआ खजाना होता था उसके हिसाब किताब रखने वाले, ठीक है। फिर खाद्य पत्रिका कौन थे? जो रॉयल किचन के इंस्पेक्टर हुआ करते थे, ठीक, मतलब जो शाही दरबार में खाना बनेगा राजा के लिए, राज दरबारियों के लिए। फिर राणा भंड अगरिका कौन थे? ठीक, आर्मी स्टोर्स के इंचार्ज हुआ करते थे। फिर महानरपति कौन थे? हेड ऑफ फुट सोल्जर, ठीक, महानरपति, ठीक, महानरपति हेड ऑफ फुट सोल्जर, ठीक, जो पैदल सिपाही हुआ करते थे उनके हेड होते थे, ठीक। अब आते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो पहला प्रोविंसेस, ठीक, भुक्ति बोलते थे, राज्य जैसे आज प्रोविंस है तब भुक्ति बोला जाता था, देशास। गुप्ता एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ आसान हो जाए, मतलब शासन करना आसान हो जाए, इसलिए इसको डिवाइड कर रखा था। और प्रोविंसेस को बोलते थे देश या भुक्ति, ठीक है। और हर प्रोविंस हेड करी जाती थी कुमार अमात्य के द्वारा, ठीक है। सर्व एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था, भुक्ति, विश्यास, विश्वपति, उपरिका, ठीक, विश्यास, विश्वपति, भुक्ति, उपरिका, उपरिका मतलब ऊपर, ठीक, तो ये इससे ऊपर है, ये हेड नहीं थे, ये इससे ऊपर थे, ठीक है, उसमें ऑर्डर में। फिर उपरिका क्या थे? उपरिका गवर्नर हुआ करते थे। उपरिका वर अपॉइंटेड बाय द किंग टू गवर्न द स्पेसिफिक भुक्ति विद इन द एम्पायर, भुक्ति को गवर्न करने के लिए गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं, ठीक, ये तो प्रोविंशियल हो गया, राज्य स्तर पे। फिर विश्यास बोलते थे डिस्ट्रिक्ट को। ईच भुक्ति वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट नोन एज विश्यास, ठीक, ये प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया जाता था डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। विश्वपति इसको हेड करता था, हु वर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नर, ठीक, कौन? गोपत्री, ठीक है। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के काम क्या हुआ करते थे, फंक्शन। तो नगर श्रेष्ठी का काम क्या था? चीफ मर्चेंट था, बैंकर था, जो किसकी जिम्मेदारी रहती थी उसके पास? ट्रेड और कॉमर्स की जिम्मेदारी रहती थी। फिर सार्थवाहा कौन था? चीफ कैरवान ट्रेडर हु मैनेज ट्रेड कैरवान पासिंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट, मतलब ज़िले के अंदर से जो भी ट्रेड कैरवान जाते थे ना, ढेर सारे, जैसे मान लो भी आज मान लो ट्रक चलते हैं तब ब्लॉक कार्ट चलते होंगे, ठीक है, चैरियट चलते थे, सो कितने पास ऑन हुए उनका लेखा जोखा करता था। प्रथम कुलिका कौन था? चीफ आर्टिशन होता था, जो मतलब आर्टिस्ट हुआ करते थे, ठीक, इंचार्ज ऑफ प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग लोकल क्राफ्टमैनशिप एंड इंडस्ट्रीज, लोकल जो इंडस्ट्रीज थी, क्राफ्टमैनशिप थी, ठीक, कलाकारी, उसको प्रमोट करते थे। प्रथम कायस्थ कौन थे? रेवेन्यू कलेक्टर थे, जी, जो टैक्स वसूलते थे और रिकॉर्ड भी मेंटेन करते थे। फिर अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए ऑफिसर्स हुआ करते थे। पहले विथीस, ठीक, असिस्टेड, विश्वपति को ये असिस्ट करते थे, किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक मैटर हो या न्यायिक मैटर हो, ठीक है। फिर गौमलिकास कौन थे? लोकल गवर्नेंस, ठीक, एंड पब्लिक वेलफेयर, जैसे आज ग्राम प्रधान होता है ना, वैसे ग्रामीण लेवल पे गौमलिकास हुआ करते थे, ठीक है, तो वो लोकल लेवल पे हेल्प किया करते थे। अब रेवेन्यू और ट्रेड की बात करें, सो गुप्ता पीरियड में 18 प्रकार के टैक्स लगते थे, ठीक है, बफेलो मिल्क, कर्ड, फ्रूट्स एंड फ्लावर, इन सब पे टैक्स लगा करते थे, ठीक है। तो टैक्स कितने टाइप के हुआ करते थे? 18 प्रकार के, तो ये याद रखना, ठीक है। अब आते हैं कुछ प्रमुख रचनाएं, ठीक है। कालिदास की रचना याद रखना, रघुवंशा, ठीक, ऋतुसमरा, मेघदूता, विक्रमोर्वशीय, मालविका मित्रा, अभिज्ञान शकुंतलम। फिर वत्सभट्टी की बात करें तो रावण बोधा। दंडिन ने क्या रचना की थी? काव्य दर्शन और दशा कुमार चरित्रा। भैरवी की कीर्ता अर्जुनम, ठीक। भरतहारी की नीतिश अटाका। शूद्रका की मृचकटिका थी। भाषा की स्वप्न वसाव दत्ता, चारु दत्ता, ठीक। प्रतिज्ञान, जो भी नाम है बहुत बड़ा नाम है। विशाखा दत्त की कौन थी? मुद्र राक्षसा। देवी चंद्रगुप्तम। हरिसेना ने प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद में अभी पढ़ाया था। ईश्वर कृष्णा ने की क्या रचना थी? सांख्य करिका, जो सांख्य फिलॉसफी पे बेस्ड थी। फिर प्रशस्तिपाद, ठीक है। पदार्थ धर्म संघर्षा, ठीक।
इन्होंने ये लिखी थी संग्रह। फिर आचार्य व्यास ने व्यास भाष्य लिखा था, योग फिलॉसफी पे था ये। वत्सयान ने क्या लिखा था, न्याय भाष्य, जो न्याय फिलॉसफी पे था। रिलीजियस वर्क भी था इस टाइम पर, रामायण महाभारत लिखी गई थी। अमर सिम्हा की बात करें तो अमर कोशा लिखा था इन्होंने। चंद्रगोमिन चंद्र व्याकरण लिखी इन्होंने। दंडिन ने काव्य दर्शन, अभी ऊपर भी पढ़ा था इसको। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा, पंचतंत्र और हितोपदेशा। ठीक है। स्मृतिज की बात करें तो व्यानवल्क स्मृति, ठीक, प्रशासर स्मृति, बृहस स्मृति, ठीक, नर्द स्मृति, कात्यायन स्मृति। अब ये इस टाइम की स्मृतियाँ हुआ करती थी। ठीक है, सो इनको याद रखना है, जितना लिटरेचर बता रहा हूँ याद रखना है। आर्यभट्ट ने क्या किया, आर्यभट्टिया, ठीक, 10 जितिक सूत्रा, वरामिहिर आर्यशास्त्र, ठीक है, आर्य स्थस्ता, ठीक। ब्रह्मगुप्ता ने क्या लिखा था, ब्रह्म संहिता और पंच सिद्धांतिका ब्रह्म सिद्धांता। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये गुप्ता लिटरेचर की बात करें सो पोएट्री वाले में कौन थे, कालिदास थे। ठीक, इनकी रचनाएं ऊपर बता चुके हैं। ड्रामा में भी कालिदास का नाम था, भाषा भी थे। ठीक है, इनके सबकी रचनाएं ऊपर मैंने बता दी हैं। दंडिन की रचना बता दी, ये किसमें थे, प्रोज और स्टोरिया लिखा करते थे। विष्णु शर्मा प्रोज एंड स्टोरी लिखते थे। ठीक। ट्रीटाइज की बात करें, ट्रीटीज़ की, सो जो निबंध या आलेख होते थे उसमें कौन कौन से लोग थे उनके नाम मैंने ऊपर बता दिए। ये मतलब जो है पोएटिक और ग्रामर, उनकी रचना उसमें लिखी है। ठीक है, पर्टिकुलर। फिलोसॉफिकल वर्क, इंस्क्रिप्शन एंड स्मृति टेक्स्ट। ठीक है, ये सारा मैंने ऊपर बता रखा है कि कालिदास, भाषा, दंडिन, है ना। अब जैसे पोएटिक्स एंड ग्रामर में कौन थे, दंडिन थे, वराहमिहिर थे, अमर सिम्हा थे। ठीक है। फिलोसॉफिकल वर्क में व्यास थे। ठीक। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो हरिसेना थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। ठीक है। रिलीजन की बात करें तो हिंदुइज्म, वर्शिप ऑफ ट्रिनिटी, ठीक, 3 भगवान की पूजा होती थी, हिंदू ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु शिवा। ठीक। सेकुलर अप्रोच की बात करें तो डिस्पाइट देयर प्रमोशन ऑफ हिंदुइज्म, द गुप्ताज वर सेकुलर रूलर एंड सपोर्टेड वेरियस हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, दे वर टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन एंड देयर प्रैक्टिसेस। ठीक, हिंदुइज्म को सपोर्ट तो करते थे बट बाकी रिलीजन के साथ भी ये क्या थे, ओके थे। ठीक, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सो सेकुलर थे। बुद्धिज़्म की बात करें, इमरजेंस ऑफ वज्रयान, गुप्ता पीरियड में, ठीक है, वज्रयान का जो है इमरजेंस होता है। द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म एमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, एम्फेसाइजिंग द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व के पूजा के बारे पे जोर दिया गया और स्पिरिचुअल एनर्जी, इनलाइटनमेंट, इन सब पे बात की गई। अल्टीमेट याद रखो गुप्ता एम्पायर में वज्रयान जो है क्या हुआ, एमर्ज हुआ था। ठीक। नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक, अब नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो कुमार गुप्ता वन ने इसको इस्टेब्लिश किया था। आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 2 मीटर ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ बुद्धा फाउंड इन सुल्तानगंज बिहार। ठीक है, जो ये बताता है कि आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन भी मौर्यास का बहुत ज़्यादा था, गुप्ताज का, सॉरी। फिर आते हैं जैनिज़्म के बारे में बात करते हैं। सेकेंड जैन काउंसिल, द सेकेंड जैन काउंसिल वॉज कन्वेंड इन वल्लाभी विच प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ जैन टीचिंग। ठीक, इसी टाइम पे जैनिज्म की सेकेंड काउंसिल भी होती है। कहाँ होती है, वल्लाभी में होती है। ठीक है, इस टाइम पे लॉर्ड कृष्णा की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करते थे गुप्ता पीरियड में। ठीक, अब फाइन आर्ट्स एंड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड की बात करें, देखो ये टेम्पल है गुप्ता पीरियड का, दशावतार टेम्पल, देवगढ़ एमपी। ठीक, मनियार मठ राजगीर। ठीक है, फिर सांची कहाँ पे है, एमपी में है। इस टाइम पे बहुत फेमस पेंटिंग थी, फ्रेस्को पेंटिंग थी। ये टेक्निक ऐसी होती है जिसमें वाटर जो होता है ना, वाटर कलर एक तरीके से कह सकते हो, वाटर कलर यूज़ करके इस पेंटिंग को बनाया जाता था। ठीक है, सो ये बहुत फेमस हुआ करती थी इस टाइम पे। ठीक, बाघ केव जब जाओगे एमपी तो वहाँ पर भी क्या गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। ठीक है, क्या लिखा, दीज केव्स आर 9 रॉक कट मोनूमेंट्स। ठीक है, कितने 9 है यहाँ पे रॉक कट मोनूमेंट्स। ठीक, 100 माइल्स नॉर्थ ऑफ अजंता इन मध्य प्रदेश, अजंता से लगभग 100 माइल दूरी पे बाघ केव हैं। ठीक है, ये सारी केव क्या है, विहार हैं। चैत्य विहार बताया था ना मैंने पिछले उसमें बुद्धिज़्म में। ठीक है, ओनली 5 ऑफ द 9 केव्स हैव सर्वाइव, 9 में से सिर्फ 5 ही बची हैं। ठीक है, रंग महल जो है वो बहुत फेमस है इसकी। ठीक है, बाघ केव की। म्यूरल पेंटिंग के बारे में ये केव जानी जाती हैं। म्यूरल पेंटिंग मतलब दीवारों पे जो चित्रकारी होती है। ठीक है,
इसी तरह अजंता केव है, ठीक, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। यहाँ पे कितनी है? 29 केव हैं और सारी बुद्धिस्ट की हैं, जिसमें 25 विहारा हैं, 4 चैत्य हैं। विहार मतलब रहने के लिए, चैत्य मतलब प्रेयर हॉल, ठीक है, प्रार्थना करने के लिए। ठीक। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैथमेटिक्स में बात करें तो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट या इंस्क्रिप्शन ऑफ इलाहाबाद में डेसिमल सिस्टम के बारे में पता चलता है। एस्ट्रोनॉमी रोमाका सिद्धांत से पता चलती है। ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री से पता चलती है। पाई की वैल्यू कैलकुलेट की गई। अलजेब्रा के बारे में बात हुई। ब्रह्मगुप्ता जो एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम थी अलजेब्रा की, उसके बारे में बताता ही है। फिर एस्ट्रोनॉमी पे आ जाएं तो अगर आर्यभट्ट और वराहमिहिर ये दो लोग थे। आर्यभट्ट क्या थे? फाइंड आउट द कॉज ऑफ लूनर एंड सोलर इक्लिप्स। ठीक, जो ग्रहण पड़ते हैं इसके बारे में इन्होंने जो है क्या कारण है उसको बताया था। सरकमफ्रेंस बताई थी अर्थ की। ठीक है, और ये पहले थे जिन्होंने रिवील किया था कि सन इज स्टेशनरी। ठीक, सूरज जो है स्थिर है और पृथ्वी उसके आसपास घूम रही है। फिर वराहमिहिर, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, ब्रह्मगुप्ता, ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, सो एस्ट्रोनॉमी में ये लोग थे, याद रखना। ठीक है, फिर मेडिसिन में बात करें तो सुश्रुत और चरक हुआ करते थे। ठीक है, चरक को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है, मेटलर्जी की बात करें, मेटलर्जी मतलब जो दो धातुओं को मिला के कुछ नई धातु बनाई जाती है। ठीक है, या प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल बोलते हैं जब। आयरन एंड ब्रॉन्ज इमेजेस, आयरन पिलर। ठीक, इससे पता चलता है कि मेटलर्जी भी क्या थी। मेटलर्जी के बारे में क्या किससे पता चलता है? आयरन और ब्रॉन्ज इमेज से। आयरन पिलर जो मेहरौली में, इससे पता चलता है। अब देखो ये वकाटका किंगडम जो है, इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वकाटका जो चंद्रगुप्ता मौर्य थे, चंद्रगुप्ता थे, ठीक है, मौर्य नहीं, ठीक, गुप्ता एम्पायर में जो चंद्रगुप्ता टू था, ठीक है, जो उसने अपनी बेटी की शादी प्रभावती गुप्ता की जो है वकाटका किंगडम से जो है करी थी, है ना, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम मतलब मैंने मेंशन कर दिया है। अब वकाटका किंगडम की बात करें तो विंध्य शक्ति वन। ठीक, इन्होंने क्या किया था? वकाटका डायनेस्टी फाउंड करी थी। ठीक, जो पुरिका से रूल करते थे। अजंता इंस्क्रिप्शन जो है हरिसेना के टाइम की, वो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन देती है। ठीक है, जो है विंध्य शक्ति के बारे में। तो ये वकाटका किंगडम जो है हुआ करते थे। ठीक, तो ओवरऑल जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। ठीक है, जहाँ पे कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर ये इनफ नहीं लग रहा है तो बताना, एक बार और गुप्ता एम्पायर डिटेल में और बना देंगे। बट वैसे मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है जितना ज़रूरी है उतना मैंने बता दिया है इसमें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।